डॉक्टर सामा अभी तक सिखा पाए हो? यस मैम। चलें मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है, बाकी आते रहेंगे। अच्छा थैलेमस, ठीक है, थैलेमस अभी हमने कहाँ पढ़ा था डॉक्टर सामा? मैम सिंगुलेट गायरस था, हाँ जी कॉम्यूशर्स है उसके साथ ही उसके मीडियल साइड पे जब हमने इंटरनल कैप्सूल का पढ़ा था, तो कैप्सूल के मीडियल रिलेशन में थैलेमस है, और मीडियल रिलेशन में अगर थैलेमस है तो इसका जो आपका आगे हमने क्या पढ़ा था, जो कॉम्यूशर फाइबर्स थे वो किसका पार्ट था? मैम वो लिम्बिक सिस्टम का। मतलब कह सकते हो, बट वो सेपरेटली फाइबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो कनेक्ट कर रहे होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को या सर्टेन जो आपकी लोब्स हैं उसको, ठीक है। चलो इसमें हमारे पास न्यूक्लियाई के डिफरेंट ग्रुप्स हैं। सबसे पहले हम इसके डिवीजन देख लेते हैं, ये ठीक है। एंटीरियर ग्रुप होता है, मीडियल ग्रुप होता है, लैटरल ग्रुप होता है, वेंट्रल ग्रुप होता है, और इंट्रा लैमिनार ग्रुप होता है। तो एंटीरियर ग्रुप में हमारे पास एंटीरियर न्यूक्लियस आ जाते हैं, मीडियल ग्रुप में मीडियो डॉर्सल ग्रुप आ जाते हैं, लैटरल ग्रुप में लैटरल डॉर्सल, पोस्टीरियर और पल्विनार, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है बट फिर भी नाम घुसे हो तो पता लग जाता है। वेंट्रल में वेंट्रल एंटीरियर या लैटरल, ठीक है। पोस्टीरियर जो वीपीएल और वीपीएम, ये कहाँ करते हैं हम वीपीएल वीपीएम? मैम ये वो वाले हैं, एक तो डीसीएमएल वाला, जी जी वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल वाला, और जी जी वीपीएम वाला वो जो है फेस सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन के लिए जो हम करते हैं। शाबाश, टेस्ट, ठीक है। चलो इसके बाद है मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। मीडियल जेनिकुलेट और लैटरल जेनिकुलेट किसके लिए? मैम ये मीडियल और लेटरल वो आई के लिए, एक हाँ जी म्यूजिक के लिए मीडियल वाला और लेटरल वाला लाइट रिफ्लेक्स और उसके लिए। शाबाश, चलें ये अब हम इनको देख भी लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मीडियल जेनिकुलेट और लैटरल जेनिकुलेट, ठीक है। पोस्टीरियर ग्रुप, अगर पोस्टीरियर है तो एंटीरियर, ठीक है। एंटीरियर ग्रुप किसके साथ? ये देखो लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। लिम्बिक किसके लिए था? मेमोरी किसके लिए था? स्पेसिफिक फंक्शन, मैम लॉन्ग टर्म मेमोरी और उसके लिए ठीक है। जो और एमिगडेला के साथ जो आता है, एमिगडेला हाँ सीक्वेंस क्या ग्रेटर। था डॉक्टर उसामा? मैम अगर सीक्वेंस, लिम्बिक सिस्टम का कहा होगा तो लिम्बिक सिस्टम, नहीं तो फिर अमिगडाला, अमिगडाला इज ग्रेटर देन हिप्पोकैम्पस। शाबाश, हिप्पोकैम्पस, ओके। अच्छा ये जो मैं आगे आप लोगों को ऊपर पढ़ा रही थी, जो मैंने एक पॉइंट पूछा था वो भी मेमोरी वाले क्वेश्चन में था। पता नहीं अब क्वेश्चन मुझे भूल गया। कह रही थी ना जैसे मैंने आप लोगों को वो कहा था कि जब मैं यूनिलैटरल आपके पास हेयरिंग लॉस और बायलैटरल, उधर भी एक पॉइंट था। चलो अच्छा, इसके इसके बाद आपके पास ये मीडियल ग्रुप है, ठीक है। ये लैटरल ग्रुप है। लैटरल ग्रुप में अभी हमने क्या पढ़ा था? लेटरल ग्रुप में मैम वो वाला अभी लेटरल वीपीएल और जेनिकुलेट वीपी, न्यूक्लियस। हाँ जी। हाँ वीपीएल और वीपीएम, ठीक है। तो लैटरल बॉडी, मीडियल फेस, और साथ में कौन सी बताइए सेंसेशन? डी वो मैम डीसीएमएल वाली सारी सेंसेशन, वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट, टच, टेम्परेचर। नहीं वो तो ठीक हो गया, इधर साथ में फेस के साथ टेस्ट बताया था ना। हाँ जी टेस्ट के साथ, ठीक है। टेस्ट, वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल वाली, ठीक है। ठीक है। चलो अब वेंट्रोलैटरल किसके साथ है? ठीक है, वेंट्रोलैटरल आपका सेरिबेलम, रेड न्यूक्लियस और बेसल गैंग्लिया, Yeah. ठीक है, इसके साथ है। और वेंट्रल वेंट्रो एंटीरियर जस्ट एंड जस्ट बेसल गैंग्लिया के साथ है, ठीक है। अब बेसिकली पूछ तो आजकल वो ये रहे, मगर कोई पता नहीं वीपीएल वीपीएम के अलावा वीएल, ठीक है, वीएल और वीए, ठीक है। वीए किसके साथ है? बीजी के साथ। और वीएल किसके साथ है आपका? बीसीआर, ठीक है, बीसीआर। तो यूं, बी से बेसल न्यूक्लियर बेसल गैंग्लिया, सी से आपका सेरिबेलम, आर से रेड न्यूक्लियस। इस तरह लेटरल हो गए, ठीक है। डॉर्सल लैटरल और एंटीरियर ग्रुप, लिम्बिक सिस्टम, मीडियल भी कर लिया। मीडियल में कौन सा? प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट थे हमारे पास। चलो अब ये देख लेते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं एंटीरियर रिवेलर जो पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल एंटीरियर एंटीरियर डॉर्सल पापेज सर्किट, ये लिम्बिक सिस्टम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम के साथ पापेज सर्किट जो कि एंटीरियर न्यूक्लियस किसका? थैलेमस का। मीडियल में अब आपके पास डॉर्सो मीडियल आ गया प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के साथ, ये वाला, ये जो मैंने अभी बनाया, ठीक है। इसके बाद आपके पास लैटरल में आ गया, लैटरल में वीपीएल वीपीएम और साथ में वीएल और वीए। वीए इज विद आपका बेसल गैंग्लिया,
VL इज विद, मैंने BCR निमोनिक दिया, B बेसल गैंग्लिया, R से C से सेरिबेलम, R से रेड न्यूक्लियस। अच्छा VPL और VPM, VPM इज विद फेशियल और टेस्ट, VPL विद बॉडी सेंसरी फाइबर्स। पोस्टीरियर में अब हमारे पास आ जाता है, पोस्टीरियर में आज सच हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास इंटरलैमिनर, जिसमें कॉर्डल सब ग्रुप्स हैं, रोस्ट्रल है, मिड लाइन है, शेल है, ऐसा चीज जरूरी नहीं है बट मैं रीड कर देती हूँ। कॉर्डल में सेंट्रोमीडियन वर्क रहने दो, ये मिक्स हो जाएगा, इतने ही इंपॉर्टेंट थे। अब हम फर्स्ट एड से देख लेते हैं। VPL स्पाइनोथेल्मिक एंड डॉर्सल कॉलम मीडियल मेनिस्कस के साथ VPL, वाइब्रेशन, पेन, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, लाइट टच, टेम्परेचर। डेस्टिनेशन जाना कहाँ है इसने, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स पेराइटल लोब में, ठीक है। इसके बाद VPM, ठीक है, ट्राइजेमिनल गस्टेटरी पाथवे, VPM, ठीक है, फेस सेंसेशन एंड टेस्ट, प्राइमरी सोमेटोसेंसरी पेराइटल लोब, ठीक है। वेरी प्रिटी मेकअप गोज ऑन द फेस, वैसे ही आप लोगों को याद है, ऐसा निभाने की क्या जरूरत है। अच्छा कौन रिले नहीं करेगा थैलेमस में, olfactory sensation, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी कौन सी सेंसेशन है, स्पेशल है, नहीं स्मेल है, टेस्ट है, स्मेल, smell, ठीक है डॉक्टर सामना। तो टेस्ट अभी खुद ही तो लिखवा रहे हो और साथ में टेस्ट बोल रहे हो, ठीक है, ये तो रिले कर रहा है ना VPM में। चलो लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है, क्रेनियल नर्व 2 जो सारा पाथ है, क्रेनियल नर्व 2 आगे से आई, ऑप्टिक क्याज्मा आया, फिर ऑप्टिक ट्रैक बन गया। इधर रेडिएशंस वैसे उसने नहीं लिखा हुआ लेटरल जेनिकुलेट, क्योंकि वहां आकर वो खत्म हो जाती हैं, यहाँ से फिर रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। तो ये आपका लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इसके साथ है। विजन है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल लोब। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ है ऑक्सीपिटल लोब, क्योंकि उधर जाके हमारे पास विजन का सारा सेंटर बना हुआ है। अच्छा अब आपके पास मिडिल जेनिकुलेट, ये कहाँ, सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉलिकुलस ऑफ टेक्टम। टेक्टम किसका पार्ट था और कहाँ था, मिड ब्रेन में, हाँ कहाँ पे बताओ। जहाँ पे इन्फीरियर वो था, ओलिवरी न्यूक्लियस था, इन्फीरियर, अच्छा चलो, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस हो गया, और सेंट्रल केनाल थी, सेंट्रल केनाल, सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट थी, ठीक है। टेक्टम कहाँ है ये बताओ। यही है मैम, ये हाँ ठीक है, और ये क्या है, ये टेगमेंटम, ये क्या है, क्रस सेरेब्रल, क्रस, क्रस सेरिब्रल, ठीक कोरोना, ठीक है, क्रस सेरिब्रल, ये क्या है, सब्सटेंशिया वो, ठीक है शाबाश, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, पिक्चर मेमोरी। अच्छा चलो, तो सुपीरियर इंफीरियर ऑलिव सॉरी कॉलिक्युलस ऑफ टेक्टम, ये किसके लिए, हेयरिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट, M से म्यूजिक, L से लाइट, ठीक है, जो डॉक्टर हमने कट पीछे इकट्ठा किए, ठीक है। प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स हो गया, मीडियल म्यूजिक के लिए हो गया, वेंट्रल एंटीरियर और VL, मैंने बिल बताया VA और VL, तो VA से हमने क्या किया, VA BG, ठीक है, BG कहते हैं ना वो बड़े लोग अपने इंडिया में, BG बेबेजान को BG, ठीक है। और जो लैटरल वाला है VL, दैट इज विद BCR, ठीक है, B से बेसल गैंग्लिया, C से आपका सेरिबेलम के साथ, R से रेड न्यूक्लियस के साथ। तो रेड न्यूक्लियस किस लेवल पे है, मिड ब्रेन, ठीक है। तो आपके पास अब ये कुछ मिड ब्रेन के साथ एसोसिएशन है, मोटर, मोटर कॉर्टिसेस, फ्रंटल लोब, तो ये कहाँ पे, फ्रंटल लोब, ये टेम्पोरल लोब, बाकी आपके पास विजन ऑक्सीपिटल, और बाकी दोनों आपके पेराइटल लोब, ठीक है। ये लोब्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। MCQ वो क्या पूछता है इन न्यूक्लिया में, एक ये, एक ये टेस्ट, ठीक है, एक आपका विजन, ठीक है, हेयरिंग, हाँ ये सब पूछते हैं। चलो हमने इधर कर लिया थैलेमस, अब आ जाओ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में भी कौन कौन से न्यूक्लिया है, मुझे वैसे नाम गिनवाओ हाइपोथैलेमस लेटरल, में। लेटरल न्यूक्लियस, अच्छा, और वेंट्रोमीडियल है, और एंटीरियर, और पोस्टीरियर, और सुप्रा प्रोप्टिक, ऑप्टिक, प्री ऑप्टिक, प्लाज्मेटिक, यस ठीक मैम, है। पेरावेंट्रिकुलर,
जी ऑप्टिक। जी चलो अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये देखो अभी हमारे पास थोड़ा स्ट्रक्चर देख लो। ये पिट्यूटरी पड़ा हुआ है। ये क्या था बच्चों? ऑप्टिक कियाज्मा। ये पीछे ये क्या पड़ी हुई है? मेमोरी बॉडी। मेमिलरी बॉडी, ठीक है। उसके बाद इधर ये क्या पड़ा हुआ है? ये कौन सा कमीशर्स है? एंटीरियर। ये कौन से हैं? पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर और किसके साथ एसोसिएटेड था अभी हमने जब बनाया था सारा? पोस्टीरियर के साथ यहाँ पे क्या पड़ा था? कहाँ पे मैम? ये वाले साइड पे। जीनो तो नहीं। 149। ये क्या पड़ा है? Pineal gland। पिनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड। फिनाइल ना कहना, खुदा का खौफ करो, ठीक है। Pineal। और कमीशन, ठीक है। अच्छा चलो, तो हमारा किधर चला गया? ये इधर आ गए, हाँ। चलो अभी ये सारा हो गया ना। ये सारे पार्ट्स पता होना चाहिए। इसके साथ अब पड़ा हुआ है ये आपका हाइपोथैलेमस, इसीलिए हाइपो पिट्यूटरी एक्सिस इसको कहते हैं, ठीक है। साथ ही पड़ा है। अब इसके ऊपर क्या पड़ा है? ये क्या पड़ा है? थैलामस। थैलामस, ठीक है। और ये आपके पास चलो बाकी सारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं। फॉर्निक्स किसका था बच्चों? कॉर्पस कैलोजम, फॉर्निक्स और बाकी सब। अब यहीं से यूं करके आओगे ना ऐसे, तो ये कॉर्पस कैलोजम ऐसे पड़ा होता है। यहाँ से फिर वो ये वाले पाथवे से एसोसिएटेड होता है लिम्बिक सिस्टम के साथ, थ्रू आपका वो पापेज सर्किट, ठीक है। चलो अभी हम ये वाली चीज को फोकस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास लैटरल पोर्शन है, ये हमारे पास मीडियल पोर्शन है, ठीक है। अब मीडियल से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ये पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस थैलेमिक एरिया, ये एंटीरियर हाइपोथैलेमिक एरिया। तो सबसे पहले एंटीरियर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस। पोस्टीरियर एंटीरियर किसके साथ है? इसमें एमसीक्यू देते हैं कि एसी। टेम्परेचर। एसी, ठीक है, ओके एसी, ओके। और ये पी हॉट पैरासिम्पैथेटिक। पॉट। हॉट पॉट, ठीक है, यस हॉट मैम, पॉट। अच्छा सिम्पैथेटिक। एक सेकंड पहले डॉक्टर काशिफ मुकम्मल करने थे ना, ठीक है। मुझे इस तरह टाइम बहुत लगता है। अच्छा एसी जब होगा फिर एंड पे बताना। एसी अब हम बात करें तो इधर कौन सा एरिया इज ग्रेटर देन एंटीरियर हाइपोथैलेमस फॉर टेम्परेचर रेगुलेशन? प्री ऑप्टिक। प्री ऑप्टिक इज ग्रेटर देन इंटीरियर, जो आपके न्यूक्लियस है, ठीक है, एसी वाला। तो बॉडी टेम्परेचर, थर्मल रेगुलेशन, हीट डिसिपेशन स्टिमुलेट्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से पूछता है कि आपका कौन सा एक्टिवेट हो रहा है, तो आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस। क्योंकि गर्मी जो वो है डॉगी होता है, वो पीछे लग जाता है, आप भागते हो गर्मी लगती है, तो वो सिंपैथेटिक होता है, दैट इज नॉट एंटीरियर वाला। वो कौन सा होगा? पोस्टीरियर वाला। पोस्टीरियर वाला, ठीक है। तो आप पोस्टीरियर पे आ जाओ। शिवरिंग थर्मल पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस एरिया, शिवरिंग थर्मल रेगुलेशन, डिस्ट्रक्शन कॉजेज इनहिबिटरी टू थर्मोरेगुलेशन, स्टिमुलेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जब डिस्ट्रक्शन की बात करेगा तो आपका स्टिमुलेट क्या कर दिया उसने? इनहिबिटरी टू थर्मोरेगुलेट स्टिमुलेट्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नहीं मुझे बताओ कि इनएबिलिटी टू जो, स्टिमुलेट। हाँ इनएबिलिटी टू स्टिमुलेट। इनहिबिलिटी, हाँ ये बताने लगी मतलब मैं। गर्माइश प्रोड्यूस नहीं होगी। नहीं होगी, ठीक है। नॉर्मली इसका फंक्शन क्या है? मैम इसका नॉर्मली फंक्शन ये है कि शिवरिंग करके हीट जनरेट करना, हॉट पॉट। जी, ठीक है, हॉट पॉट, ठीक है। और जब उसका फंक्शन डीजेनरेट मतलब उसका फंक्शन लॉस हो गया, हाइपोथर्मिया में जाएगा बस। फिर वो उसी तरह काम करेगा जिस तरह ये कर रहा है, ठीक है। चलो एक हो गया, दो हो गए न्यूक्लियर। अब आगे आ जाओ, ये एंटीरियर वाला था, ये आपका पोस्टीरियर वाला था। इन दोनों के दरमियान डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस है, जो कि रिलेटेड है जीआई ट्रैक, स्टिमुलेटरी रिजल्ट इन ओबेसिटी एंड सेवेज बिहेवियर। अच्छा अब हम करते हैं कौन कौन से दो न्यूक्लियस करते हैं? डॉर्सो मीडियल और
लेटरल डॉर्सल लैटरल। लेटरल हाँ जी, ठीक है, तो मुझे बताओ मीडियल किस लिए? सेटाइटी सेंटर है। ठीक है, इसमें भी आपके पास वेंट्रोमीडियल है और डॉर्सोमीडियल है, ठीक है। डॉर्सोमीडियल जीआई ट्रैक्ट से रिलेटेड है, वेंट्रोमीडियल मतलब वेंट्रल जो सामने वाले की तरफ है, दैट इज सेटाइटी टाइटी सेंटर, ठीक है। डिस्ट्रक्शन रिजल्ट्स इन ओबेसिटी। तो जो एमसीक्यू देता है ना वो इसके साथ देता है, वेंट्रोमीडियल के साथ। डॉर्सोमीडियल के साथ आपका जीआई ट्रैक की स्टिमुलेशन करेगा तो वो खाना ज़्यादा कर देगा, तो वो डिस्ट्रक्शन आपकी जीआई स्टिमुलेशन की वजह से। जबकि वो ये वाला देता है कि जी गैंडा हुआ हुआ जा रहा है वो लेप्टिन और ग्रेलिन के साथ, ठीक है, वो फिर ये एसोसिएशन देता है। अच्छा, वेंट्रोमीडियल हो गया। और अब आपके पास दूसरा है लैटरल वाला। तो लैटरल कहाँ पे? वाटर बैलेंस स्ट्रेस प्रोड्यूस। अच्छा, ये कौन से न्यूक्लियाई हैं मुझे बताओ? एक होता है पैरावेंट्रिकुलर और दूसरा कौन सा होता है? सुप्रा सुप्रा ऑप्टिक। ऑप्टिक सुप्रा ऑप्टिक। अब सुप्रा ऑप्टिक ये पड़ा हुआ है, ठीक है। सुप्रा ऑप्टिक से क्या रिलीज हो रहा है? एडीएच एडीएच, तो वो रेगुलेट करेगा। अच्छा, पैरावेंट्रिकुलर से क्या रिलीज हो ऑक्सीटोसिन रहा है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब वाटर बैलेंस के लिए वो पूछेगा कि कॉमन क्या है, तो उसमें डॉर्सल लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया भी है, ठीक है। मतलब ये देखो, वाटर बैलेंस एंड स्ट्रेस प्रोड्यूसेस एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। तो जो दोनों से रिलीज हो रहा है वो कौन सा है, मतलब दोनों एडीएच ऑक्सीटोसिन, दैट इज डॉर्सो लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया, ठीक है। ये पूछता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए, डॉर्सो लैटरल हाइपोथैलेमिक एरिया। अच्छा, दिल वाला, ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज लविंग हार्मोन, तो वो डीएल दिल, ठीक है। अच्छा चलो, तो वाटर बैलेंस के लिए डीएल मतलब डॉर्सोलैटरल एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और साथ में सुप्रा ऑप्टिक। तो वाटर बैलेंस की बात करें हम, अभी एडीएच की बात नहीं कर रहे, बेशक उसी के साथ रिलेशन है, बट कॉमन टू ऑल थ्री इज वाटर बैलेंस। हाँ, एडीएच पूछे तो आपका वो होगा अपना सुप्रा ऑप्टिक और साथ में डॉर्सोलैटरल स्पेसिफिकली रिलीज का। अच्छा, इसके बाद आपका सुप्रा क्याज़्मेटिक नजर नहीं आ रहा, सुप्रा क्याज़्मेटिक किस लिए होता है? सर्केडियन रिदम्स के लिए। सर्केडियम रिदम। शाबाश, ठीक हो गया। और बस मेरा ख्याल है इस पिक्चर में यही नजर आ रहे हैं, बाकी देख लेते हैं। ये आप लोगों ने बता दिया, एंटीरियर न्यूक्लियस आप लोगों ने बता दिया, प्री ऑप्टिक एरिया, प्री ऑप्टिक एरिया किस, हाँ ये वैसे उन्होंने रेगुलेशन कर लिया। सुप्रा क्याज़्मेटिक बता दिया। आर्कवेट न्यूक्लियस, अगले दिन जब हम पिरामिड कर रहे थे तो यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था? इंटरनल आर्कुएट फाइबर अच्छा, आर्कवेट न्यूक्लियस के न्यूक्लियस। साथ, ठीक है, आर्कुएट न्यूक्लियस के साथ था वो, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट याद रखा करो पॉइंट्स। आर्कुएट न्यूक्लियस में क्या प्रोड्यूसेस हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स कंटेन डोपानर्जिक न्यूरॉन्स, क्योंकि अगले दिन हमने इसको किसके साथ बोला था? डाइट इनहिबिट प्रोलैक्टिन रिलीज, ये किसी एक सिंड्रोम के साथ भी होते हैं। मैम कॉलमैन। कॉलमैन। कॉलमैन सिंड्रोम। अच्छा डॉक्टर साहब, यही कंफर्म है ना ये कॉलमैन के साथ है? जी मैम। ओके ओके, चलो ओके। कॉलमैन सिंड्रोम में होता क्या है? मैम उसमें मैम उसमें इंसोम्निया हो जाता है, डिजेनरेशन। नाराज इंसोमिया नहीं, एनोस्मिया होगा। एनोस्मिया, एनोस्मिया, अच्छा। और लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल। हाँ, लॉस ऑफ स्मेल, इनोस्मिया जो इंसोम्निया वो लॉस ऑफ स्लीप। अच्छा, जीएनआरएच का फिर डिफेक्ट होगा, ठीक है, रिलीज नहीं हो रहा होता, हाइपोगोनेडिज्म वगैरह सारा कुछ होता है। हाइपो पिट्यूटरी मतलब दोनों हाइपो हाइपो होंगे, हाइपोथैलेमिक भी हो नीचे, पिट्यूटरी भी। अच्छा चलो, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस स्टैटी सेंटर हो गया, डिस्ट्रक्शन रिजल्ट इन ओबेसिटी एंड सेवेज बिहेवियर, ये इंपॉर्टेंट है। मेमोरी बॉडी जो बार बार हम पढ़ रहे हैं, रिसीव इनपुट फ्रॉम हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन थ्रू फॉर्निक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके फॉर्निक्स होता है, ऑप्टिक सॉरी वो जो अपना सेंट्रल कौन सा था, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, उधर से। अच्छा, प्रोजेक्ट टू एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, एंटीरियर न्यूक्लियस जिधर क्या होता है हमारे पास, एसी, ठीक है। कंटेन हेमरेजिक लेजेंस इन वर्निकीज इनकेफलोपैथी। तो वर्निक्स इनकेफलोपैथी में कौन सा आपका हेमरेजेस मिलेंगे आपको मेमलरी बॉडी में। तो एक मैंने आज निकाला था, आपके जो सा ना अल्कोहलिक लोग, उनके अंदर कौन से न्यूक्लियर मतलब कौन सा एरिया डैमेज होता है ब्रेन का? ये वेरी हॉट एमडी, वर्मिस, हिप्पोकैम्पस, मेमलरी बॉडी, डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, ठीक है। आप समझ लगी इस बात की जो हमने ऊपर पढ़ा है?
ये न्यूक्लियाई इसलिए, और ये वाला जो एरिया इसलिए ये दोबारा इम्पोर्टेंट। दिखाना मैम। मैं दिखाने लगी हूँ, एक मिनट, मैं इधर ना असल पेस्ट करने लगी हूँ। ये लो डॉक्टर, ओहो सॉरी, ये लो। तो वर्मिस किसका पार्ट है? सेरिबेलम, हिप्पोकैम्पस किसका पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम, फोरब्रेन, ठीक है। लिम्बिक मेमलरी, सिस्टम मेमलरी बॉडीज किसका पार्ट है? लिम्बिक सिस्टम का ये लिम्बिक ठीक है। सिस्टम का डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस किसका पार्ट है? हाइपोथैलेमस। ये तो थैलेमस लिखा है, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। उसकी मर्जी, जैसे मर्जी डाल ले। ये डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस वैसे ये है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपके पास हेमरेजेस वगैरह कर देगा। लैटरल न्यूक्लियस स्टिमुलेट्स इंड्यूसेस ईटिंग, ये भी कर लिया। पोस्टीरियर न्यूक्लियस भी कर लिया। डोर्सोमीडियल स्टिमुलेट रिजल्ट्स इन ओबेसिटी एंड सैवेज बिहेवियर विद जीआईटी स्टिमुलेशन, ठीक है। चलो ये सारा अब आप लोग पढ़ लेना, सब चीज़ें वही लिखी हुई हैं। सिर्फ सुप्रा कैज़मेटिक नहीं था, सर्काडियन रिदम, ठीक है, सन सेंसिंग न्यूक्लियस। बाकी सुप्रा ऑप्टिक, पैरावेंट्रिकुलर और प्री ऑप्टिक भी बता दी। थर्मो रेगुलेशन, सेक्सुअल बिहेवियर, रिलीज ऑफ जीएनआरएच जिसमें कैलमान सिंड्रोम हो गया। सेक्सुअल बिहेवियर के साथ एक और होता है एमेग्डिला, ठीक है। डैमेज होगा तो एक्सेसिव, ठीक है, ये डिजायर होती है, मतलब वो बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स और वो सारी हिस्ट्री। ये आपका हाइपोथैलेमस हो गया। अब हम यहाँ से करते हैं। इंजरी टू लैटरल हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमस विल डिक्रीज हंगर एरियाज में। अब लैटरल, मुझे खुद ही बताओ लैटरल क्या करेगा? ये हंगर सिस्टम था ना, अगर ये इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी तो फिर खाना पीना नहीं करेगा, Lateral तो will मोटा make you lean. पतला हो ये जाएगा। मोटा करता है। बच्चों देखो, बताने का एक तरीका है, पहले आप उसका फंक्शन बताओ, फिर उसके बाद आप बोलो उसके लेगियन से ये होगा, ठीक है। फंक्शन बताएं एक बंदा। मैम एक, lateral जो है वो hunger center है, तो जब इसका ओके डैमेज होगा तो it will make you lean. ठीक है। स्टिमुलेट्स हंगर, स्टिमुलेटेड बाय ग्रेलिन, ठीक है। गेन्स एपेटाइट, इनहिबिटेड बाय लैप्टिन, लोअर्स एपेटाइट, डिस्ट्रक्शन लीड्स टू एनोरेक्सिया। अब इन डॉक्टर साहबा के अलावा वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस कोई बताए, एक बंदा। ये सेटाइटी सेंटर है मैम, ठीक है, सेटाइटी का मतलब इनहिबिशन, क्या इस चीज की? ठीक है, मतलब फूड की, मतलब जो हंगरी का हंगर है ना, उसका ऑपोजिट सिस्टम है इसका। मतलब वो, वेंट्रोमीडियल भूख नहीं लगने देता, यस मैम। ठीक है, ऐसे बोलो जब आगे। इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो वो आपको गेंडा बनाएगा, मतलब मोटा बना दे, हाइपरफेजिया। ठीक है, यस मैम, ओके। ज्यादा इनहिबिट खाएगा। एपेटाइट, स्टाइटी सेंटर, वीआईपी, क्रेनियोफ्रेंजियोमा, डिस्ट्रक्शन occur in लीडिंग टू हाइपरफेजिया। एक हमारे पास था ना, कोई सिंड्रोम था जिसके अंदर हाइपरफेजिया था, कौन सा सिंड्रोम था? पढ़ाते हुए मैंने बताया भी था, कौन सा Clover सिंड्रोम था? basin. क्लेवर बेस, चलें देखते हैं एक सेकंड। जी मैम, एंजल में, वही वाली है जिसमें हाइपरफेजिया, हाइपर सेक्सुअलिटी, हाइपर ओरलिटी वगैरह था। ठीक है, सिंड्रोम, ओके। इट इज आपके पास, डॉक्टर साहबा का नाम बताएं जिन्होंने हमें बताया। Memuna. डॉक्टर साहिबा शाबाश आपके लिए, ठीक है। अरेयर न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर ड्यू टू लेगियन अफेक्टिंग बाय टेम्पोरल लोब्स, ठीक है, टेम्पोरल लोब्स especially the hippocampus and amygdala. It is characterized by hyper orality, hypermetamorphosis, hypersexuality, placidity, ठीक है, विजुअल एग्नोसिया एंड एमनीजिया। अब ये इतने लोग हैं, दो ने, डॉक्टर उसामा और डॉक्टर महमूना, ठीक है। बच्चों पढ़ो, रिटेन करो, एंड पे टाइम रह कम रह जाने, और फिर सबको टेंशन लगनी है, ओहो भूल ही जा रहे हैं, इधर ही रिटेन करो ना, एक के ये साथ कौन दो सा चीजों को। चैप्टर है? क्लेवर बेकी सिंड्रोम, इधर मैं इसके फीचर्स भी लिख देती हूँ।
हिप्पोकैम्पस और अमेगडाला का डैमेज होगा, ठीक है। टेम्पोरल, बायलैटरल। चलो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में अब आ जाएं जी। आप कौन बताएगा? अब जिन्होंने जवाब दिया वो नहीं बोलेंगे। और डॉक्टर डॉक्टर यूसुफ किधर है? यस मैम। जी मैडम ये एंटीरियर है हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियर है ना, जी जी ये कूलिंग करवाएगा मैडम बाय ठीक है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ठीक है। डैमेज? जब डैमेज होगा मैडम तो कूलिंग नहीं होगी। अच्छा, कूलिंग कैसे होती है? हीट बाय क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन और स्वेटिंग की वजह से। स्वेटिंग कूलिंग करेगा और शिवरिंग क्या करेगा? मैडम वो तो हीट प्रोड्यूस करेगा बाय सिंपैथेटिक सिस्टम, और उसको पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, उसको पोस्टीरियर न्यूक्लियस। अच्छा, जब सर्दी होती है, सर्दी, ठीक है, सर्दी में हम लोग क्या करते हैं? शिवर करते हैं। शिवरिंग होती है। जब गर्मी होती है फिर हम स्वेट करते हैं बॉडी को कूल करने के लिए, इसको हॉट रखने के लिए, ठीक है। इसका काम है कूलिंग करना। कूलिंग करना मतलब बाय स्वेटिंग। अब इसका डैमेज हो गया तो शिवरिंग, ठीक है। कुछ बच्चों को अप्रोच करना नहीं आता, ये उनके लिए, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं। अच्छा, तो ये एंटीरियर कूलिंग, ओके ठीक है। अब हमारे पास है जी डॉक्टर जाकिर साहब, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, डॉक्टर जाकिर। जी मैम, पोस्टीरियर हाँ जी, हाइपोथैलेमस जो है वो हीटिंग करवाता है ना, ठीक है। सिंपैथेटिक से सिंपैथेटिक, एसोसिएटेड ठीक हो है। गया। ओके ओके, ठीक हो गया डॉक्टर साहब। चलें जी, अभी हमारे पास डॉक्टर शहराज, सुप्रा क्याज़्मेटिक न्यूक्लियस बताएं। मैम सुपराchiasmatic न्यूक्लियस सर्कैडियन रिदम को कंट्रोल करता है। ठीक है, दैट इज व्हाट? सर्कैडियन रिदम किस लिए होता है? मैम मैम डे जो आपका स्लीप साइकिल, स्लीप साइकिल, शाबाश, ठीक है। डे यू नाइट नीड साइकिल स्लीप है। टू, ठीक है। क्याज़्मा इज लाइक चांद टाइप। अच्छा, अभी कुछ एक डॉक्टर न्यू है, मेरा ख्याल है हम ना पूछें उनसे, इससे पहले वो भाग जाएं। अगर बताना चाहते हैं वेल एंड गुड। सुप्रा ऑप्टिक, डॉक्टर साहब आप बताना चाहेंगे? बुरहान, मेरा ख्याल है। चलो भाई, ये रैंडमली कोई बता दे, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, whoever wants to। मैम ये मैम इसमें एडीएच की सिंथेसिस होती है और ऑक्सीटोसिन की। फिर ये एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो है इधर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर आ जाता है और वहां पर स्टोर होता है। सिंथेसिस उसकी सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस हाइपोथैलेमस में होती है और स्टोर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है। अच्छा, सिर्फ ऑक्सीटोसिन में एडीएच की ऑक्सीटोसिन, सिंथेसिस हो रही है, वो हाँ जी, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। मैंने जो आपको बताया था हाँ, ना कि दोनों, एडीएच जो है सुप्राऑप्टिक है और पेरावेंट्रिकुलर ऑक्सीटोसिन है, दोनों ये इस तरह जी है। जी, जबकि ये जो आपके पास हाइपोथैलेमस का ये वाला पार्ट है ना, डोर्सल एंड लैटरल, ठीक है, ये जो दिल वाली बात की थी मैंने, ऑक्सीटोसिन वाली, तो वो आपको रिलीज कराएगा। अच्छा चलो, ये पैरावेंट्रिकुलर हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी ये पढ़ रही हूँ क्योंकि आप लोगों से मैंने सुन लिया, तो नीचे सुनने का कोई ऐसा फायदा नहीं है, मैं रीड कर रही हूँ। ADH is primarily formed by supraoptic nucleus satiety center, ठीक है, located in hypothalamus, कौन सा? Ventromedial. Damage to lateral hypothalamus, loss of appetite, cooling of body किस तरह होगी? Preoptic area, ठीक है, और इससे greater than आपका anterior, ठीक है। Activation of posterior, posterior by shivering, अभी मैंने बताया सारा mechanism। तो posterior क्या करता था आपका? हॉट पॉट, ठीक है। तो हॉट में किस तरह होगा आपका ये? शिवरिंग, ठीक है। अच्छा, हीट कंजर्वेशन इज कैरिड आउट बाय पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। हीट कंजर्वेशन, हीट कंजर्वेशन का मतलब क्या है? कंजर्व करने का मतलब क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्शन। नहीं नहीं, उस तरह से वेजो कंस्ट्रिक्शन, चलो ठीक है, ओके, वेजो कंस्ट्रिक्शन भी कह लो, मगर मतलब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो चलो, अब बताओ क्या होगा? हीट रिटेन होगी या लॉस होगी? हीट रिटेन हो रही है मैम। रिटेन रिटेन होगी, होना। रिटेन हो। हाँ जी, प्रोडक्शन बेसिकली, ठीक है। देखो, उधर यही लफ्ज होंगे, मगर टाइम ऐसा होगा कि आप लोगों ने अगर नर्व्स को नहीं कंट्रोल किया तो आपको कंजर्वेशन भी नहीं समझ लगेगा कि वो स्टेटमेंट है क्या, फिर कहोगे अजीबोगरीब थे। रिलैक्स, कल देखेंगे क्या करना है।
तो आप लोग अभी से ही एक-एक स्टेटमेंट को उस लेवल पे जज करो। फंक्शन ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस इज़ टेम्परेचर कंट्रोल, टेम्परेचर इंक्रीज़ अबव सेट पॉइंट। अच्छा जी, ये अब हर दफ़ा फँसता है पॉइंट। टेम्परेचर इंक्रीज़ अबव सेट पॉइंट, तो आप करेगी स्वेटिंग। किस चीज़ का सेट पॉइंट है? जी बच्चों। जी, न्यूक्लियस से इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, आप बताएँ, ये जो क्वेश्चन है टेम्परेचर इंक्रीज़ अबव सेट पॉइंट, इसका क्या मतलब है? हाइपरथर्मिया स्टेट है ना मैम, यानी गर्माइश ज्यादा है। 1 सेकंड सब्र, मुझे बताओ ये टेम्परेचर है। सेट पॉइंट से इंक्रीज़ करना नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है? मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 38.6 है तो 39? जी। यस मैम। अच्छा, गर्मी करेगा ये। मैम जी, हाइपोथर्मिया ओके, स्टेट है ना, इसको ओके। कंपनसेट करने के 1 लिए सेकंड, 1 स्वेटिंग सेकंड, होती है 1 सेकंड, जिसकी 1 वजह सेकंड। हाइपोथर्मिया क्या है? हाइपोथर्मिया स्टेट है ना मैम। हाइपोथर्मिक कह रहे हो, हाइपरथर्मिक कह रहे हो? हाइपर। हाइपर, अच्छा ठीक है, ओके। वो समझ नहीं लगी थी। ओके, हाइपर, बिल्कुल हाइपरथर्मिक। ओके, आगे बोलो। तो इसको कंपनसेट करने के लिए एंटीरियर जो न्यूक्लियस है हाइपोथैलेमस का वो एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट, उसकी वजह से क्या होगा, स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग की वजह से कूलिंग होगी, और वो बताइए इसमें टेम्परेचर को जो है वो बेस लाइन पे लाएगा। जी, कोई बोल रहा था अंदर? मैम अगर हाइपोथर्मिया, हाइपो बोला या आपने हाइपर बोला? हाइपर हाइपर, वो कह रहे हाइपर। हैं ठीक है बॉडी ठीक। को गर्मी लगी हुई है, ठीक है, ठीक है मैम। बॉडी। हाँ, इसका हाइपर हाइपो लग रहा था। शाबाश डॉक्टर काशिफ एंड डॉक्टर जाकिर, ठीक है। चलो, और इट बिकम्स बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि आपने इजी करके बताया है। बॉडी टेम्परेचर कंपेयर्ड विद टेम्परेचर कंट्रोल सेट पॉइंट विच एरिया और ब्रेन, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर प्री ऑप्टिक तो वो साइटोकाइन्स एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर इन फीवर। हाँ जी बच्चों, ये किसको करेगा फीवर में? सिस्टेमिक फीचर्स में और टेम्परेचर में इट इज इंटरल्यूकिन 1, बट इन स्यूडोमोनास इट इज, ट्यूमर नेक्रोटिक TNF। ठीक है। ओके, एक हमने ये भी किया था, अगर साइटोकाइन्स नहीं कहता और फिर कुछ करता है तो वो एंडोटॉक्सिन। क्या था? एंडोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन। किसके केस में? सुडोमोनास वाले केस में। यस, सुडोमोनास ही था फीवर का अगर पूछे ना, मैडम। उसमें वैसे यह था कि एंडोटॉक्सिन अगर कराता है, अगर साइटोकाइन साइटोकाइंस का पूछे तो इंटरल्यूकिन 1 है, वैसे ही है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए मैं पूरा लिख साइटोकाइन रही हूँ। में टीएनएफ है। नॉर्मली वो एक्सोटॉक्सिन कर रहा होते हैं। स्यूडोमोनास फीवर अगर साइटोकाइन्स नहीं लिखा तो एंडोटॉक्सिन उठाना है। बॉय स्टैंडिंग इन हॉट सनी डे, हीट लॉस इज बाय क्यूटेनियस हाइपरीमिया। व्हाट इज क्यूटेनियस हाइपरीमिया? हीट लॉस हो रही है। वेजोडाइलेशन तो हो रही वेजो डायलेशन हो तो अब पसीना आएगा। जी, अच्छा जी। अब evaporation and non-evaporation heat conduction is controlled by continuously monitoring through hypothalamus. evaporation and non-evaporation heat conduction, पहले तो मुझे बताओ हीट कंडक्शन के लिए हम वो क्या एक देता है वो सिनेरियो में कि बॉडी की सरफेस के साथ क्या है, कांटेक्ट है, दैट इज कंडक्शन। फिर वो आगे देता है हीट कंडक्शन था, आगे दूसरा क्या था? रेडिएशन वो कन्वेक्शन। रेडिएशन, रेडिएशन। कन्वेक्शन और कन्वेक्शन। रेडिएशन में क्या हिस्ट्री देगा? उसमें सिर्फ टेम्परेचर देगा, मतलब नेक्ट है, इस तरह कुछ। हाँ, ओके। नेकेड, नेक्स्ट नेकेड मतलब कपड़े सरफेस नहीं पहने। नेक्ट होता है, जी, नेक्ट होता है, एक में नेक्ट होता है, एक में नेक्ट होता है, और वो उसका ह्यूमिडिटी, पहले ह्यूमिडिटी। रेडिएशन होता है एक में जिसमें टेम्परेचर। नेक्ट होता है, फिर कंडक्शन में मतलब एक सरफेस पे मतलब वो लाए कर रहे हैं, और कन्वेक्शन जी में जी, ह्यूमिडिटी आती है। ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ज्यादातर वो देते हैं कंडक्शन का केला, रेडिएशन का केला। अच्छा, अगर दोनों के कॉम्बिनेशन में देते हैं तो वहां पे कंडक्शन और रेडिएशन दोनों देगा। नेकेड मतलब उसने कपड़े नहीं पहने हुए। एवेपोरेशन का देगा तो वो कहता है हीट लॉस बाय, तो वो ईटीटी का इधर क्वेश्चन आता है, ईटीटी एंडोट्रैकियल ट्यूब। अच्छा चलो अभी बताते हैं एवेपोरेशन एंड नॉन एवेपोरेशन हीट कंडक्शन। तो एवेपोरेशन से जो हो रही है और नॉन एवेपोरेशन से जो हो रही है वो कंट्रोल कौन कर रहा है, या उसको कंडक्ट कैसे करते हो, मॉनिटर कैसे करते हो?
तो कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्ड थ्रू आपका हाइपोथैलेमस, क्योंकि वही टेम्परेचर को कंट्रोल करे थ्रू एंटीरियर, रेगुलेट करे थ्रू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर आपका वो, ठीक है, हाइपोथैलेमस। पेशेंट हैज प्रॉब्लम ऑफ एनोस्मिया, हाइपोगोनाडिज्म, ठीक है, विच ऑफ स्क्रीन नहीं शो रही हो रही हो रही है।